मैं खुद जर्मन से आई हूँ और वहाँ पे पाकिस्तानियों की इज्जत बिल्कुल भी नहीं। जो हमारा मेन जो दुश्मन है ना वो इंडिया है। इंडिया हमें किसी भी तरफ से ना हमें अटैक कर सकता है। आपको नहीं पता दहशतगर्द कौन करवा रहा है? कहते हैं इंडिया करवा रहा है हमारे मुल्क में दहशतगर्दी। कोई इंडिया नहीं है, कोई दहशतगर्दी नहीं है, हम खुद दहशतगर्द बने हैं। 47 में सेपरेशन एक साथ हुई, फिर वो आगे पहुंच गए, हम वहीं के वहीं खड़े हैं, हमारी कोई इज्जत करने को तैयार नहीं है। खुदा की कसम दुनिया में एक कार्टून की नजर से देख रही है। तो फिर मैं तो यही कहता हूँ कि वो वापस कर दें पाकिस्तान, उनको दे दें वापस, हमसे चल नहीं रहा। पहले या इस्लाम पहले दुनिया में? इस्लाम पहले। तो या 200 थैला आटे का आप इधर रख लें, इन्हें सुबह से लेके 2 दिन इधर खड़ा कर ले, ये खड़े हो जाएंगे। 70 सालों में आपके हालात ही हैं कि आप अपनी इमाम को वो आटा दे रहे हैं जो जानवरों को डालते हैं आप। ठीक है। मैं खुद जर्मन से आई हूँ और वहाँ पे पाकिस्तानियों की इज्जत बिल्कुल भी नहीं। मेरे जो स्कूल के अंदर है वहाँ पे पाकिस्तानियों की बिल्कुल कोई इज्जत नहीं की जाती और वो मुझे भी नहीं समझता कि मैं पाकिस्तानी हूँ। कहते हैं कि तुम पाकिस्तानी हो ही नहीं, पाकिस्तानी ये करते हैं, पाकिस्तानी वो है, पाकिस्तानी वो है। ये खुद हम लोगों ने अपनी इमेज खराब की। अगर पाकिस्तानी स्टूडेंट की रिस्पेक्ट नहीं है तो फील्ड में क्या होगी, उसकी क्या वजूहात आपने नोट की हैं? वजूहात यही है कि जो हमारे रवैये हैं, जैसे अब कोई लड़की जा रही है अब उसे देखी जाएंगे, ऐसे देखेंगे जैसे पता नहीं क्या है। वहाँ पे भी है, हम लोग अब जर्मन पहुँच गए हैं, पाकिस्तानी अवाम जर्मन पहुँच गई है, लेकिन वहाँ पे भी नहीं उन्होंने रुकना। वहाँ पे तो अब थोड़ा सा तो एटिकेट्स दिखाओ कि हम लोग भी हैं इज्जतदार इस्लामिक कंट्री से। हमें चाहिए कि हम पाकिस्तान को दोबारा से इंडिया के साथ मिला लें, क्योंकि हमारे सियासतदान ये मुल्क चलाने में नाकामयाब हो चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे आपको? सियासतदान है कौन है? असल नाम बताए ना उनका, जो सियासत कर रहे हैं। जो चंद लोग फ्रॉन बन के ऊपर बैठे हैं उनका नाम लें, मार देंगे और क्या करेंगे? उनका नाम क्यों नहीं लेते आप? क्या करेंगे? उनका नाम लेना चाहिए। हंसने की क्या बात है यार, मरे तो पे मोबाइल बेच के ये चीजें लेके जा रहे हैं। जेलस होने के लिए पाकिस्तान के पास कुछ होना भी तो चाहिए ना। ठीक है, हमारे पास क्या है? ना हम किसी मुल्क के साथ ट्रेड कर रहे हैं, ना कोई बड़े मुल्क का इन्वेस्टर हमारे मुल्क में आके इन्वेस्टमेंट कर रहा है। हमारे पास ऐसा क्या है? हमारी मौशियत डूब रही है, लोग भीख मांग रहे हैं, दुनिया भर से पाकिस्तानियों को निकाला जा रहा है। ऐसा क्या है कि इंडिया पाकिस्तान से जेलस हो? एक मीटिंग को लेकर इंडिया पाकिस्तान से कभी भी जेलस नहीं हो सकता। और हमें क्या करके भारत में हमें अब भारत हमसे तकरीबन 10-15 साल आ गया है। इस खाओ माँ कसम। 1947 में सेपरेशन एक साथ हुई, फिर वो आगे पहुंच गए, हम वहीं के वहीं खड़े हैं, हमारी कोई इज्जत करने को तैयार नहीं है। उनके लीडर अच्छे थे, अच्छे वाकई उनके लीडर अच्छे हैं, वो काम इंडिया में कर रहे हैं। हमारे लीडर भगौड़े हैं, ये काम उधर जा कर रहे हैं। उनका नाम था बाहर जब आप गए थे। अभी तकरीबन मेरे ख्याल से 1 या 2 साल के अंदर दुबई में भारत का पैसा चलेगा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अमीन। अमीन, क्या करते हो? पढ़ता हूँ। क्या पढ़ते हो? मदरसा। शादी हो गई है? नहीं करेंगे। तुमको देगा कौन? पहले मुझे ये तो बताओ यार, पूरा कराची भरा हुआ है। ऐसी लड़की चाहिए, मुझे तो पता लगा तुम्हारे अंदर नखरा भी बहुत है। नहीं, आपकी जैसी चाहिए बस। एशिया में कहीं महंगाई नहीं हुई सिवाय पाकिस्तान की। सही है भाई, लेकिन बांग्लादेश वियतनाम वगैरह के अंदर इन्फ्लेशन तो बड़ी है, थाईलैंड के अंदर भी तो यहाँ तबाही मची है महंगाई की। हाँ, यहाँ पे तो कुछ ज्यादा ही ठीक है ना मेरे भाई। दूसरा, और मुल्कों में महंगाई होती वहाँ की आवाम बाहर आती है, पाकिस्तान की आवाम बाहर ही नहीं आती। ठीक है आवाम यहाँ की, बल्कि मैं तो कहूँगा कि आवाम ही सबसे बड़ी चोर है। जैसी कौम वैसे हुक्मरान, आवाम चोर तो हुक्मरान भी चोर मिलेंगे। मैं डेंटिस्ट हूँ। जबरदस्त। सर, आपके अकॉर्डिंगली हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान जो हैं वो कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं और उनके मेरे हिसाब से, चूंकि मेरा एक्सपीरियंस रह चुका है इंडियन मुस्लिम्स के साथ, 2022 में मेरा हज के सिलसिले में जाना हुआ था, तो ऑब्वियसली रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से इतने ज़्यादा ओपनली नहीं प्रैक्टिस कर सकते, और वो इस चीज़ को बड़ा सराहते हैं कि आप लोग बड़े आसानी से, बड़े मज़े से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और हमारी जो पाकिस्तानियों को इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं कि आप लोग बड़े जो है ना इंडिपेंडेंट होकर सब चीज़ें प्रैक्टिस कर सकते हैं। और वो कहते हैं अब जो गवर्नमेंट है, मेरा नहीं ख्याल कि वो ओपनली किसी को नहीं बता सकते कि वो जो है रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बेचारे इतने दब चुके हुए हैं, और उनको इतना दबा दिया गया है कि वो उनको शो करना पड़ता है कि भाई हम देखो, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, हम अपने वतन। इंडियन खातून की वीडियो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही थी। वो यही कह रही थी कि बार बार मोदी सरकार, जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, वो हमारे भाई हैं। एज अ मुस्लिम वुमेन वो ये कह रही थी कि हमें नरेंद्र मोदी के होते हुए कभी भाई की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो हमारे तमाम हकूक पूरे करते हैं। हमारी चीनी 70 रुपए थी, आज 170 रुपए मिल रही है। पेट्रोल 150 रुपए था, आज 312 रुपए हो गए। और ये मजीद बढ़ना है, जो खबर आ रही है अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन ये मजीद बढ़ना है। मैं नेबर की बात कर रहा हूँ कि वहाँ पे 200 यूनिट फ्री है, मतलब ये है कि कुछ एरिया सर वहाँ पे तो तालीम भी फ्री है। आप देखें, आप 200 यूनिट की बात कर रहे हैं, उनके तो यूनिट फ्री है, किताबें फ्री है, राशन फ्री है, पता नहीं वहाँ पे क्या क्या फ्री है। तो फिर मैं तो यही कहता हूँ कि वो वापस कर दें पाकिस्तान, उनको दे दें वापस, हमसे चल नहीं रहा। क्या है कि मैं एक जगह कहीं खड़ा हुआ था तो पुलिस वाले खड़े हुए थे, 2-3 ट्रैफिक पुलिस वाले। मैंने ऐसे उनसे सवाल कर दिया कि यार तुम लोग
जो हो रिश्वत लेके जाने देते हो आवाम को, रूल तोड़ती है, कानून तोड़ती है। तो उस पुलिस वाले ने पता क्या कहा कि ये हराम खोरी पे ये हमें आवाम नहीं लगाया है, आवाम देती क्यों है रिश्वत? हाँ, आवाम अपनी जान छुड़ाती है। आपको नहीं पता दहशतगर्द कौन करवा रहा है? कहते हैं इंडिया करवा रहा है हमारे मुल्क में दहशतगर्दी। कोई इंडिया नहीं है, कोई दहशतगर्दी नहीं है, हम खुद दहशतगर्द बने हैं, खुद हमने बनाया। हमारी हुकूमत जो हमारी हुकूमत है ही नहीं है, हमारी हुकूमत ही नहीं है वो। सर हम ये बात कर रहे हैं कि 78 इयर्स हो गया हमें पाकिस्तान बनाए, इंडिया कहां से कहां पहुंच गया। और हम लोग आज ये मेरा भाई अपना मोबाइल फोन बेचकर अपने घर के बच्चों के लिए सौदा सल्फ लेकर आया। ये हालात हो गए पाकिस्तान के और यहाँ की आवाम के। पाकिस्तान में रहते हैं। सारी राहत ज़हन दिमाग हम मीडिया पे अखबाते हैं। जो हमारा पाकिस्तान जो है ना सबसे अच्छा है मुल्क है, मईशत कैसी है? हमारी बहुत अच्छी है, मगर सिर्फ इमरान मईशत का पता है आपको क्या है? हाँ जी, क्या है मईशत? मईशत क्या है? कारोबारी हालात, हम कारोबारी बंदे हैं, हम इस चीज को समझते हैं। इंडिया सही कहता है कि हम एक ऐसे मुल्क के साथ ताल्लुक नहीं रखना चाहते जो दहशतगर्दों को सपोर्ट करे, जो दहशतगर्द बनाए और हमारे मुल्क में आके दहशतगर्दी करे। अगर हम अपने मुल्क में खुद दहशतगर्दी कर रहे हैं फिर इंडिया सही इल्जाम लगाता है कि हमारे मुल्क में जो दहशतगर्दी करवा रहा है वो पाकिस्तान करवा रहा है। ये 100% ट्रू है। जो इस्लामिक मुल्क है उसका तो हर गैर मुस्लिम मुल्क जो है ना, गैर मुस्लिम वो मुसलमान मुल्क का दुश्मन है। क्यों दुश्मन है? क्योंकि वो हम ला इलाहा इल्लल्लाह पर ईमान लाते हैं। हमारी गलत सोच है, ये हमें जो तालीम दी गई है ये गलत पढ़ाई गई है। कोई हमारा दुश्मन नहीं है। अब आप मुझे कहोगे ना तू मेरा दुश्मन है तो मैं आपका बन जाऊंगा। जब इंसानियत पहले या इस्लाम पहले दुनिया में? इस्लाम पहले। ठीक है, बात ये है कि ये अपने हक के लिए 1 घंटा बाहर खड़ी नहीं हो सकती। नहीं हो सकते। ठीक है, अभी 100 या 200 थैला आटे का आप इधर रख लें, इन्हें सुबह से लेके 2 दिन इधर खड़ा कर लें, ये खड़े हो जाएंगे। ये 1 घंटा अपने घर के बाहर नहीं खड़ा हो सकते। उसकी तो हम बात ही नहीं ना कर रहे। हमें तो अपने घर की फुर्सत नहीं मिल रही। जो खाने पीने वाली चीज है, हमारा तो दिमाग खुद का काम करना छोड़ गया है। इस वक्त हमें किस नजर से देख? खुदा की कसम दुनिया में कार्टून की नजर से देख रही है। पाकिस्तान की ना पॉलिटिक्स को किसी को समझ आ रही है, ना अवाम की समझ आ रही है किसी को। पॉलिटिक्स आपस में लड़ के मार रहे हैं, अवाम नीचे उनके पीछे भाग के मार रही है। जैसे कार्टून ही देखने के लिए फॉर एंटरटेनमेंट हम टीवी पे लगाते हैं, हम एंटरटेनमेंट। जो हमारा मेन जो दुश्मन है ना वो इंडिया है। इंडिया में किसी भी तरफ से ना हमें अटैक कर सकता है। उसने ईरान ने किया है, क्योंकि हमें ऐसा कर चुका है, ये तो ऑफिशियल रिपोर्ट है, ईरान ने किया है। लेकिन हम आपकी बात मानते हैं। मैं आपकी बात के ना बड़ी मजामत करता हूँ कि ये आप जो कह रहे हैं ना कि ईरान ने किया, ईरान ऐसा मुल्क है नहीं है। अगर किया भी होगा तो वो मदद करेगा। वो हमारा पाकिस्तान हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है, वो तो हमारे साथ इतनी सपोर्ट करता है। वो कैसे हमारे साथ दुश्मनी कर सकता? हमारा तो दुश्मन है ही नहीं, तो लड़ते नहीं है। अगर उसने ईरान ने कोई मसला किया तो वो हमारे हुक्मरानों से माफी मांगेगा। अगर कोई तो अच्छा किया ना उन्होंने, मुल्क डेवलप किया, वो डिजर्व भी करते हैं ये तरक्की। ईमानदारी है उस जगह पे। अच्छा, बिल्कुल ज्यादा ईमानदार। ऑब्वियस सी बात है, बेशक हिंदू है लेकिन ईमानदार है। आप देखें ना, आप अपने मुल्क की रेशियो देखें, मुझे बताएं कौन ईमानदार है इस मुल्क में? जिसको जहाँ पे मौका मिलता है वो करप्शन करता है आपके मुल्क में। एक चपड़ासी से लेके एक ऊपर के लेवल तक पूरा अमला मुलविस होता है। आप जिस महकमे में चले जाएं आप गवर्नमेंट के। पेपर कहाँ चला गया, कैसे चला गया, इतनी डेवलपमेंट कैसे हो रही है, ये आप बताएं मुझे। आप क्या नजर रखते यार हो? चांद पे जाके उसने कोई जो है ना झंडा नहीं उखाड़ लिया। इंडिया से हम आज भी ऊपर हैं। वो किस सेंस में? वो किस सेंस में जो है ना JF Thunder 17 बना के हम बेच रहे हैं। अच्छा, नहीं, वो जो है ना अपनी नहीं, दिफाई जरूरियात का सामान खरीद रहा है। चांद पे जाके उसने क्या उखाड़ लेना है? चांद पे आपको बताऊं, एक दिन में मैं देखें जो सच है वो बोलना चाहिए। एक दिन में 13,000 करोड़ का जो इजाफा हुआ है सिर्फ एक दिन में, उनकी जो स्पेस मार्केट है उसकी वैल्यू में। मेरे जैसी कैसी चाहिए? एंकर हो क्या हो? नहीं, बस आपकी जैसी ब्यूटी हो उसके पास। तो क्या मैसेज देना चाहोगे अपने जैसे प्यारे नौजवानों को? 4 शादी करो, बस यही मैसेज है। बस काम ना करो, काम वाम नहीं करो, बस 4 शादी करो। हम लोग जब जाते हैं तो उधर के लोग सऊदीया में जो इंडियंस होते हैं स्पेशली, वो कम से कम लुलु से शॉपिंग करते हैं। लुलु एक ऐसा मॉल है जिसकी जो है ना है वो कम से कम अपने मुल्क में जाता है। और हमारे मुल्क के जो लोग हैं वो इधर से जाके और कम से कम ब्रांडेड ढूंढते हैं। वो कम से कम इंडियन का मतलब इतने तो मुखलिस है कि हमारा पैसा अपने मुल्क में वापस जाए। तो क्या यहाँ पर मीडिया बताती है कि वहाँ पर तो कर्फ्यू है? कर्फ्यू होता तो क्या लाल चौक के अंदर इतना ज्यादा कर्फ्यू उन साइट्स पे कर्फ्यू है जहाँ पे पाकिस्तान के साथ क्लैशेस है। अदरवाइज वो लोग बहुत ज्यादा तरक्की करते जा रहे हैं। इतने ज्यादा सब्जी के रेट जो बढ़ गए, क्या कहेंगे? जो सब्जी अभी गरीब इंसान सब्जी भी नहीं खरीद पा रहे। ये इस वजह से हम लोगों का वोटा कमजोर हो गया, पैसे कमजोर हो गया। यहाँ पे बाहर के पैसे जो बहुत ऊंचा हो गया, पाकिस्तान का पैसा कम हो गया और इस वजह से काम है ही नहीं, मजदूर लोगों की मजदूरी है ही नहीं।
तो जरूर महंगाई होगा और गरीब के लिए नुकसान होगा। अभी आप क्या समझते हैं, पहले गरीब सब्जियां खा लेते थे, अभी गरीब सब्जी भी नहीं खा सकते? कमजोर है, बिल्कुल ऐसे गरीब है जो सब्जी भी नहीं खा सकते। अच्छा, आपने इंडिया विजिट किया कब? अब बात जो दूर के ढोल सुहाने वाली बात है, अगर आप प्रैक्टिकली वहाँ जाके विजिट करेंगे, रात को निकलेगा आपकी रोड के ऊपर। इंडिया में आधा इंडिया फुटपाथ पे सोता है। मैंने अभी 2-4 दिन पहले वो देख रहा था मीडिया से, जापान में वो कह रहे थे, वो बता रहा था मुझे कि बाहर गाड़ी खड़ी करके करोड़ों की चले जाए तो चोरी का कोई खतरा नहीं है। हमारे पास अपना जूता ही 2 मिनट के लिए उतार के रखते हैं, पता ही नहीं चलेगा कब। मुझे डर लग रहा है, मैं पॉकेट्स भी देख रहा हूँ इधर खड़े होकर, यकीन मानेंगे कहीं ये ना हो कि इधर हाली हो जाए। कारोबारी के हालात ये है कि अभी थोड़ी सी मुश्किल पड़ी हुई है, मुश्किल थोड़ी सी है, ठीक है। जैसे हुकूमत बैठेगी वो मुश्किल खत्म हो जाएगी। अच्छे हैं हम, हर जगह से अच्छे हैं, हर दुनिया के लिहाज से हम अच्छे हैं। हमें वीजा क्यों नहीं दे? वीजा पे रिस्ट्रिक्शन क्यों लगा? सब कुछ मिल रहा है, कोई चीज नहीं ऐसी कि नहीं हमें मिल रही। हम 50 इंडिया भी हमारे साथ था ना, इंडिया भी हमारे साथ था ना, जो उनको वापस दे दें, ऐसे ही है, वो चला लेंगे, इंडिया को दे दें। वो कहते हैं हम नहीं लेंगे, वो कहते हैं भाई हमने बड़ी मुश्किल से स्टेबिलिटी की। वो सही कह रहे हैं ना, उन्होंने इनको गरीबों को लेकर करना क्या है? इन्होंने ये बोला, ये भाई एक मिनट, इन्होंने बोला आज भी हम इंडिया से हर चीज में आगे हैं। आपको लगता है ऐसा? हकीकत ये है कि भाईजान हम इंडिया से कम 100 साल पीछे हैं। ये आप इनकी बात को एग्री करेंगे? तो भाई वो अगर इन चीजों में देखेंगे जो है ना, वो अपनी जो है ना वो इकोनॉमी में हमसे आगे है। सर और किस में आगे होना है? हमने दिफा क्या करना जब तक हमारी मीशत मजबूत ना होगी, इकोनॉमी ना बेहतर होगी। 660 मिलियन डॉलर इंडिया के खजाने में मौजूद है, हमारे पास सिर्फ 1 अरब डॉलर। हर बंदा तो यहाँ पे मांगने वाला है। ये वैसे हम भी इसी में ही आते हैं, तो आपको मैं अपनी बात ही कर रहा हूँ, हम देख लेना, हर बंदा ही तो यहाँ पे मांगने वाला। किसी की दोस्ती की जरूरत नहीं रखते, कोई दोस्ती करे तो करे, ना करे तो पठान जिंदाबाद, पठान है इधर से। कोई दोस्ती करना चाहता है तो हमारे पीछे हम नहीं जाएंगे। पाकिस्तान में सबसे बड़ा पावर जो है वो पठान है। पठान जिस मुल्क में है वो एटम बम से भी ज्यादा पावर। हमें प्यार मिलेगा अपने मुल्क में तो हम अपने मुल्क के लिए बड़े बड़े एटमों को हम तबाह करेंगे। क्या कहेंगे उनके इस इकदाम पर ये खबर? जज्बात और तासुरात तो ये है कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज है इंडियंस के लिए कि वो वहाँ पे जाके अपना करियर सेट कर सकते हैं। अब अगर हम इंडिया की बात करें, उसकी आबादी को देखें तो दुनिया की टॉप 5 कंट्रीज में आता है जिसकी आबादी सबसे ज्यादा है। उसके पास क्या, हमें देखना चाहिए कि इंडिया को ये अपॉर्चुनिटी क्यों मिली। इंडिया तो गुर्बत में जा रहा था, यही आबादी उसके ऊपर बोझ बन जानी थी। मोदी की जो पॉलिसीज देखी जाए, बेशक वो एंटी मुस्लिम है, लेकिन उसकी पॉलिसी देखी जाए अपने हिंदुओं के लिए तो उसकी पॉलिसी क्लियर है ना। हमारे मुसलमान जो पॉलिसीज है वो एंटी मुस्लिम भी नहीं रही। आप देखिए कि वहाँ पे मुसलमानों के लिए वो कितना काम कर रहे हैं। इवन कि वहाँ पे मुसलमान खवातीन का ये कहना है कि नरेंद्र मोदी के होते हुए हमें किसी भाई की जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी हमारे भाईजान होने के तमाम फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। मेरी बात सुने, आप कश्मीर आजाद ना करवाएं, आप छोड़ दें, ठीक है। हमें चाहिए ही नहीं कश्मीर। मुझे बताएं कश्मीर लेके क्या मिलेगा आपको? कोई उधर सोने की खाने आप ये हैं। जो बात कर रहे हैं, ये देखने वाला कोई आपको ये ना कहिए कि बात कर रहे हैं। हम 75 साल एक नारा लगाते रहे हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, आप कह रहे हैं चाहिए ही नहीं। 75 सालों में आपके हालात ही हैं कि आप अपनी इमाम को वो आटा दे रहे हैं जो जानवरों को डालते हैं आप। ठीक है, तो तो कश्मीरियों को भी यही देंगे, लेकिन उम्मत मुसलमान तो है ना। वो यार उम्मत मुस्लिमा है, उम्मत तो फिर आप जा तो करें ना, फिर बरमला करें। हाँ। फिर आप ओपन करेंगे। 4 दफा किया हमने जंग की। क्या हुआ कारगिल में? क्या हुआ था आपके साथ? हाँ। क्या हुआ था? वो जब फौजें आपने नीचे बुलाई थी, 71 में सकूतर रखा हुआ, 90,000 फौजियों ने सरेंडर किया। 93 ने जी।